बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, पप्पू यादव हैं, पवन सिंह आपके काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हुए थे। इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? मुझे लग रहा है कि तेजाब डाल के उसको जी तेजाब बेटी को जी। पुलिस वाले हालांकि इस बात से इनकार कर रहे हैं। नहीं सर, उसको तो जलाया गया है। मेरी बेटी जलाया गई है, हम जान रहे हैं उसको जलाया गया है। अभी हम लोग मौजूद हैं नबीनगर विधानसभा में, वही श्रेया के मां के पास, जो कि पीड़ित परिवार है। श्रेया तो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर बिहार में हो या फिर भारत में हो, अगर कंगना रनौत जैसे लोगों को अगर एक चमेटा कोई मारता है तो पूरा देश भर में मामला गूंजता है। लेकिन एक नबीनगर की बेटी है, अभय सिंह की बेटी है, उसके साथ अपराधियों ने जिस तरीके से दरिंदगी की है, उसको अपने घर से लेकर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक इंदरपुरी डैम के पास लोगों ने फेंका है। उसके साथ क्या दरिंदगी लोग किए होंगे ये तो मालूम नहीं है साहब। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कर रही है? 11 तारीख बीत गए, 11 से लेकर अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला क्या है, सभी चीज पे इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा आप हम लोग का हेल्प कीजिए, थोड़ा सा हम लोग के हेल्प कीजिए। माता जी ये बताइए कि आपकी जो बच्ची थी श्रेया, थोड़ा नजदीक लाइए कैमरा को। बच्ची के माने कि आपकी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ गई है, किस पर शक है? मुझे तो शक, हम किस पे कहें अभी तो पूरा कंफर्म नहीं है जी। मेरी बेटी बोली कि हम कोचिंग जा रहे हैं माँ। रोज़ हम सुबह में उसको खिला के, मतलब बिना खिलाए कुछ नहीं जाने देते थे कि लहर लग कर देना चाहिए। ऐसे भी उसको हम रोटी लेकर के घी और नमक लगा के हाथ में उसको लेके, एक हाथ में गिलास के पानी, और बोले कि लो खा लो। तो बोली कि नहीं मम्मी अभी टाइम नहीं है, टाइम हो गया है, हम लेट हो गए हैं, हम आएंगे तो खाएंगे। फिर भी हम उसको गेट तक पीछा किए, गेट तक बोले गई, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर आई, और शायद पेन की क्या ली, फिर आके गेस्ट रूम से, और फिर हम सोचे कि अब खिला देंगे। फिर बोले बेटा खा लो ना, अभी टाइम है। नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं है, हम आएंगे तब खाएंगे। और कह के नहीं खाई। बड़ी वाली बेटी बोली छोड़ दो ना मम्मी, नहीं खा रही तो ज़बरदस्ती काहे दे रही है। तो हम बोले कि नहीं लहर लुक के दिन है, कुछ लहर मार देगा। तो फिर हम उसको बोले खा लो ना, तो नहीं मम्मी आएंगे तब खाएंगे, और वो चली गई। वो कोचिंग के लिए कह के गए। फिर उसका टाइम था 11 बजे का, और 11 बजे वो मतलब आ जाती थी। 11 बजे से 5 मिनट भी ज़्यादा हो जाता था तो हम मतलब कोचिंग में फ़ोन करते थे। कंप्यूटर क्लास भी जाती थी, वहाँ भी फ़ोन करते थे। तो उसके गार्जियन, मतलब उसके सर बोलते भी थे कि श्रेया के गार्जियन कैसे है, 5 मिनट भी होता है तुरंत फ़ोन आता है। उस दिन देखे कि 5 मिनट हो गया, फिर देखे 10 मिनट हो गया। उसके पापा को तुरंत कॉल लगा कि श्रेया नहीं अभी तक आई घर, कि उसको स्कूल में भी काम थे क्या। पापा बोले कि हाँ कुछ काम था, बोली थी स्कूल जाने के लिए। तो हम फिर याद आया कि सुने थे कि मतलब सरकारी स्कूल बंद हो गया है। फिर हमको शक हुआ, तो फिर बोले हम कि नहीं सरकारी स्कूल तो बंद है, फ़ोन मतलब 10 मिनट और देखे। तो पापा बोले कि तब कहाँ रह गई। हमको फिर शक हुआ कि लहर मार दिया, शायद खा के भी नहीं गई थी। तो हम बोले अपना लड़की को और लड़का को कि तुम लोग गमछा लो और जाओ देखो, शायद कहीं गिर के मतलब पड़ी नहीं है, शायद दोपहरिया है, कोई देखा नहीं होगा। इन लोग को बोले, तो फिर पापा से पूछे तो पापा बोले कि नहीं इन लोग को मत जाने दो। बगल में मेरे भगना रहते हैं मुकेश, तो बोले कि मुकेश को भेज दो और बाबू के भेजो देखने के लिए। फिर ये लोग को हम कोचिंग की तरफ भेजे, जहाँ कोचिंग जाती थी वहाँ पे पता लगाए। सर उनको मतलब देखें, CCTV जांच किए तो बोले कि यहाँ श्रेया आज नहीं आई है। ऐसे भी बताया कि मतलब नहीं आई है। और एक दिन भी क्लास में कोचिंग में पढ़ती थी? प्रीमियर कोचिंग है, नबीनगर में प्रीमियर कोचिंग चलता है, वहीं पे मेरी बेटी जाती थी। और उस दिन वो नहीं पहुंची, मतलब उसका पता नहीं अपहरण हुआ, ये रास्ता में ही हो गया है। बच्ची मतलब कि कोचिंग में नहीं पहुंच पाई है। उसका संचालक कौन है प्रीमियर कॉलेज का, कोचिंग का? भोला सर हैं। भोला सर, हाँ नबीनगर के ही हैं। तो मतलब कि भोला सर से आपने फिर बात किया कि हमारी बच्ची पहुंची है या नहीं? मतलब अपना भाई को बताया, मेरा भाई है पवन, उसको बताया। फिर उनसे मतलब तुरंत फ़ोन करवाया भोला सर को, तो वहाँ से भी पता चला कि आज तो श्रेया नहीं आई है। ये मामला कितने तारीख को है और कितना बजे? शाम के 11 तारीख को है। शाम में या सुबह में? नहीं सुबह में 6:30 से 6:45 या 7 तक मेरी बेटी चल जाती थी। मतलब उस दिन 6:30 के करीब टाइम में 6:15 यही हो रहा होगा, मतलब निकली थी। आपने फिर अपने बच्ची का खोज पड़ताल आपने किया? काफ़ी किया। हम मतलब थाना में भी नहीं गए, हम सोचे कि कहीं मेरा नबीनगर में बहुत मतलब मेरे परिवार रहते हैं, उन लोग के पास सब जगह पता किए। अब बगल में मेरा मतलब उसका मेरा मायका भी है बगल में, वहाँ पता किए, सब जगह पता किए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला।
फिर हम बोले कि नहीं, थाना में देना ज़रूरी है, शायद मेरे लड़के के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस डर से हम तुरंत पापा को उसको बताया कि थाना में कंप्लेन करवाइए जितना जल्द हो सके। हमको डर लगने लगा है कि अब शाम होने लगा है, मेरी बेटी कहाँ रह गई अभी तक। ऐसे वो कहीं रही, मतलब कहीं भी नहीं रहती थी। कहीं भी हम जाते थे, वो मेरे साथ जाती थी और कहीं भी नहीं रहती थी ऐसे। लेकिन उस दिन मेरी बेटी नहीं आई। बच्ची आपकी नहीं आई, लेकिन आपको क्या लगा कि अपहरण किसी के द्वारा किया गया है, या फिर किसी पर शंका आपने जताया, या फिर कुछ पहले से किसी से विवाद थे? विवाद तो हमको किसी से नहीं है, किसी से आज तक मेरा विवाद नहीं है। आपके परिवार के लोगों के द्वारा कोई ब्यूटी पार्लर वाला है या फिर किसी पर आरोप भी लगाया गया? वो तो मतलब है कि जो ब्यूटी पार्लर चलाती है उसकी बेटी है, एक श्रुति है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हमेशा वो क्लास मेरे बेटे के साथ जाती थी और आती थी साथ में, और उसके साथ ज़्यादा रहती थी। और मतलब इधर गर्मी छुट्टी हुआ था तो वो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन इधर 2 दिन मतलब हुआ था कोचिंग खुले हुए, 2 दिन से वो मतलब शायद मेरी बेटी अकेले जा रही थी, वो नहीं थी। पता किए फ़ोन से तो उसकी माँ बोली कि नहीं, हम लोग तो नहीं है यहाँ। हम उनसे बहुत मतलब पूछताछ करना चाहे कि शायद मेरी बेटी के बारे में बताया कि वो किससे बात करती थी, क्या थी, लेकिन उसकी मम्मी हमको उतना बात नहीं बात करवाई, जिसके चलते हम थाना में कंप्लेन किए हैं। थाना में कंप्लेन करने के बाद क्या जाँच अच्छी तरीके से हो रही है, या फिर जाँच में लीपापोती हो रही है? मेरे अनुसार तो मतलब जांच तो अच्छी से हो रही है, हम खुद बात किए हैं। 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था, अभी तक अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं, कुछ कांड का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि आपको न्याय जल्द मिलेगा? मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहे नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग हैं, बेटियों पर काफ़ी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन एक बेटी है यहाँ पर, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन सोचेगा? बिहार के जितने भी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद हैं, सिर्फ नबीनगर विधानसभा में आते हैं वोट के लिए, लेकिन इस बेटी के लिए आप लोग लड़िए ताकि वो अपराधी जल्द से जल्द पकड़ में आए। और सिर्फ ऐसे थाना प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि 24 घंटा में पकड़ेंगे, 12 घंटा में पकड़ेंगे, और जब पोस्टमार्टम हो रहा है तो केमिकल कुछ ऐसा बताया जा रहा है, विचित्र विचित्र बातें बताई जा रही है। जब आप वो तस्वीर देखेंगे तो आपको भी वो तस्वीर विचलित कर देगी। लड़की के माँ, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी नाम है। उर्मिला देवी। अच्छा, ये बताइए कि हम ले लेंगे। अब आप ये बताइए कि अभी फिलहाल थाना में आपने फिर बात किया 24 घंटा के बाद? हाँ, मैं मतलब मेरे से दरोगा जी संपर्क किए, मतलब फ़ोन किए थे। बोले कि आपका कार्रवाई अच्छा से हो रहा है और आप घबराइए मत, हम आपके बेटी को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। चलिए, थाना प्रभारी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। जिस तरह से मेरे बेटी को तड़पा करके मारा उसी तरह से हम उसको मारेंगे, नहीं तो फिर सरकार से हमको इंसाफ दिलवाइए। हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी जिस तरह से तड़प करके मरी है, हम उसी तरह का मौत उसको देखना चाहते हैं जो मेरे बेटी के साथ ऐसा किया है। अभी फिलहाल यहाँ के काराकाट के सांसद महोदय हैं, राजा राम कुशवाहा जी बने हुए हैं, अभी डब्लू सिंह जी विधायक जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके फिलहाल विधायक हैं? हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी को अपना बेटी समझ करके उनसे इंसाफ दिलवाइए। सभी जितने भी भाई बहन हैं, सभी कोई मिल करके मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाइए। जिस तरह से मेरी इतनी सुंदर बेटी थी, मतलब अभी तक उसका चेहरा किसी को मतलब भूल नहीं पा रहा है, हमेशा चमकते रहता है। कितनी सुंदर बेटी। जब बेटी का जो बॉडी आपने देखा होगा माता जी, तो क्या आपको क्या प्रतीत हुआ, क्या ऐसा लगा? मुझे लग रहा है कि तेजाब डाल के उसको तेजाब से को। पुलिस वाले हालांकि इस बात से इनकार कर रहे हैं। नहीं सर, उसको जलाया गया है। मेरी बेटी जलाया गई है, हम जान रहे हैं उसको जलाया गया है। आपका अनुभव अनुमान यही है? बस हमको उसको, हाँ, तेजाब में उसको लग रहा है जैसा बाल्टी में डाल करके एसिड, उसमें उसका सर डाला गया है, या तो उसके ऊपर डाल करके उसको ख़त्म किया गया है ताकि इसका पहचान ना हो सके। क्या उसका शरीर बंधा हुआ भी था किसी रस्सी वगैरह, चाहे किसी चीज़? मुझे तो लग रहा है। पहचान कैसे किया आपने? पहचान मैं अपने मतलब उसके कपड़े से किया है, और उसके पास जो मेरा नंबर था, पापा के नंबर था, सभी को रखी थी, और उसके गाल पे बाएं तरफ उसके तिल था, वो भी उसको दिखाया। हाँ, मुझे पता चला है कि तिल भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बिहार के जितने भी लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि सुशासन बाबू आपको कहा जाता है, और कहीं ना कहीं कानून का डंडा बहुत जल्द आप चलाते हैं, लेकिन एक पीड़ित परिवार की मां आपसे गुहार लगा रही है, क्योंकि अब श्रेया तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन श्रेया को मां जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो काफ़ी दिल्ली निर्भया से कम ये घटना नहीं है। इस घटना में जितना भी निंदा किया जाए शायद कम होगा। अपराधी जो भी हो, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए
स्पीडी ट्रायल कराकर उनको सज़ा दिलाया जाए, चाहे उनकी सज़ा फांसी हो चाहे जो भी हो, लेकिन जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर रोड से लेकर चौक चौराहे से लेकर तमाम जगह लोग उग्र हैं और अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ मामला कुछ भी हो सकता है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, पप्पू यादव हैं, पवन सिंह आपके काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हुए थे, इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? सभी को हम कहेंगे, नीतीश जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मतलब हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, सब झूठा है। हाँ, ये सब झूठा है। हमको इंसाफ चाहिए। जब तक मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा मुझे विश्वास नहीं होगा। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। श्रेया का उम्र क्या हो रहा है? श्रेया की उम्र 16 साल है। 16 साल हो रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 11th में। एक गांव का नाम क्या है माता जी? 12 में है। ये गांव का नाम क्या है? नबी नगर में हम रहते हैं। नबी नगर है शहर। चलिए, नबी नगर शहर की एक घटना है फिलहाल जी। हम लोग का घर खैरा है। खैरा नबी नगर खैरा की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में नबी नगर में रहती हैं। अपने इनके पिताजी हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं। सबसे हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर बेटियां सुरक्षित कैसे रहेगी? उन लोग को सुरक्षा बोलते हैं सभी को सुरक्षा रहने के लिए, तो आखिर सुरक्षा कैसे मिलेगा उन लोग को, से बताइए। क्या लग रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित एकदम नहीं है। जब इतना मतलब हम लोग के नज़दीक में रह करके हम लोग सुनते थे, टीवी पर देखते थे, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा घटना नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। लेकिन मेरी बेटी के साथ हुआ, तो अब कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। चलिए, अब तमाम जितने भी डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, एक माँ को, एक पीड़ित माँ को आप लोग साथ दीजिए और जो भी सच्चाई है उसको आप लोग मदद करके सामने लाइए, ताकि ऐसे ऐसे लोगों को अगर न्याय आप दिलाएंगे तो काफ़ी आपका भी नाम होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिपापोती चाहे थाना प्रभारी यहाँ के जो भी हो, इंसाफ दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि 24 घंटा बीत गए हैं। अब यहाँ के लोग उग्र हो रहे हैं। आगे अंजाम क्या होगा ये मालूम नहीं है।